सोचो दो लोग एक ही दिन, एक ही समय, एक ही स्टॉक में एंट्री लेते हैं। चार्ट भी वही, सेटअप भी वही, लेकिन कुछ मिनट बाद एक इंसान स्क्रीन को देखकर रिलैक्स रहता है और दूसरा बेचैन होकर बार बार प्राइस चेक कर रहा होता है। कुछ देर बाद पहला आदमी प्लान के हिसाब से प्रॉफिट बुक कर लेता है और दूसरा घबराहट में गलत एग्जिट लेकर लॉस में निकल जाता है। अब सवाल उठता है कि गलती कहाँ हुई? क्या मार्केट ने धोखा दिया? क्या चार्ट गलत था? या फिर किस्मत खराब थी? नहीं, असली फर्क सिर्फ उनके सोचने के तरीके में था। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि मार्केट आपको आपके नॉलेज से नहीं बल्कि आपकी साइकोलॉजी से हराता है। 80% गेम आपके माइंड का होता है और सिर्फ 20% स्ट्रेटजी का। लेकिन फिर भी ज्यादातर लोग इस सच्चाई को नजरअंदाज करते हैं। वो हर बार नई स्ट्रेटजी ढूंढते हैं, नए इंडिकेटर लगाते हैं और सोचते हैं कि अब की बार सब सही होगा। लेकिन कुछ समय बाद वही कहानी रिपीट होती है। प्रॉफिट आता है तो ओवर कॉन्फिडेंस, लॉस आता है तो फ्रस्ट्रेशन और फिर नई खोज शुरू। असल में वो उस जड़ को समझ ही नहीं पा रहे होते जो हर बार उन्हें पीछे खींच रही है। जब कोई नया इंसान ट्रेडिंग में कदम रखता है तो उसके दिमाग में एक ही ख्वाब होता है, जल्दी पैसा कमाना, जल्दी रिजल्ट देखना। और जैसे ही उसे शुरुआत में थोड़ी सफलता मिलती है वो मान लेता है कि उसने गेम समझ लिया है। लेकिन यहीं से असली गिरावट शुरू होती है, क्योंकि अब वो ट्रेडिंग को एक स्किल नहीं बल्कि शॉर्टकट समझने लगता है। और जहां शॉर्टकट की सोच आती है वहां लॉन्ग टर्म में नुकसान तय होता है। अब जरा सोचो, अगर आप कोई बिजनेस शुरू करते हो, मान लो एक दुकान, तो क्या हर दिन कस्टमर आएंगे? क्या हर दिन सेल होगी? नहीं, कुछ दिन धीमे होंगे, कुछ दिन घाटा भी होगा। लेकिन क्या आप हर नुकसान के बाद दुकान बंद कर दोगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपको पता है कि बिजनेस टाइम लेता है, उसमें धैर्य और समझ चाहिए। यही माइंडसेट ट्रेडिंग में भी चाहिए। लेकिन यहाँ लोग एक लॉस के बाद ही घबरा जाते हैं, 2 लॉस के बाद सिस्टम बदल देते हैं और 3 लॉस के बाद खुद पर शक करने लगते हैं। सक्सेसफुल ट्रेडर ऐसा नहीं करता। वो हर लॉस को एक खर्च की तरह देखता है, जैसे बिजनेस में किराया या बिजली का बिल देना पड़ता है। उसके लिए हर ट्रेड एक सीख होता है, एक डेटा होता है जो उसे आगे बेहतर बनने में मदद करता है। अब यहाँ सबसे बड़ा फर्क शुरू होता है। एक नॉर्मल ट्रेडर सिर्फ रिजल्ट पर ध्यान देता है। आज प्रॉफिट हुआ तो खुद को जीनियस समझता है, आज लॉस हुआ तो खुद को बेकार मान लेता है। लेकिन एक प्रोफेशनल ट्रेडर खुद से सिर्फ एक सवाल पूछता है, क्या मैंने अपने रूल्स फॉलो किए? अगर जवाब हाँ है तो वो उस ट्रेड को सफल मानता है, चाहे रिजल्ट कुछ भी हो, क्योंकि वो समझ चुका है कि मार्केट को कंट्रोल करना उसके हाथ में नहीं है, लेकिन खुद को कंट्रोल करना पूरी तरह उसके बस में है। और जैसे ही यह समझ उसके अंदर बैठती है, उसकी पूरी सोच बदलने लगती है। अब वो हर छोटे मूव पर रिएक्ट नहीं करता बल्कि अपने सिस्टम पर भरोसा करता है। अब एक और चीज जो 90% लोग इग्नोर करते हैं, लेकिन वही उन्हें बार बार पीछे खींचती है, वो है अपनी गलतियों को रिकॉर्ड करना। ट्रेडिंग जर्नल। ये सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। हर ट्रेड को लिखना, एंट्री क्यों ली, एग्जिट क्यों किया, कहां डर लगा, कहां लालच आया। शुरुआत में ये सब टाइम वेस्ट लगेगा, लेकिन यही आदत आपको एक प्रोफेशनल बनाती है, क्योंकि बिना रिकॉर्ड के आप सिर्फ अंदाजे लगा रहे हो और अंदाजे पर बनी ट्रेडिंग कभी कंसिस्टेंट नहीं होती। सोचो, अगर किसी बिजनेसमैन को यही ना पता हो कि उसका प्रॉफिट कहां से आ रहा है और लॉस कहां हो रहा है, तो वह कितने दिन टिक पाएगा? ट्रेडिंग में भी यही होता है। अगर आप अपनी गलतियों को पहचानते नहीं हो तो आप उन्हें सुधार नहीं सकते और फिर आपको लगता है कि मार्केट आपके खिलाफ है, जबकि असल में आप खुद अपने खिलाफ खेल रहे होते हो। यही वजह है कि ज्यादातर लोग सालों तक वहीं के वहीं रह जाते हैं, क्योंकि वो सीखने के बजाय सिर्फ कमाने पर फोकस करते हैं। ट्रेडिंग का असली खेल बड़ा प्रॉफिट बनाने का नहीं बल्कि लंबे समय तक टिके रहने का है, धीरे धीरे ग्रो करने का है। क्योंकि एक दिन में कोई भी बड़ा नहीं बनता, लेकिन हर दिन लिए गए छोटे छोटे सही फैसले आपको उस लेवल तक जरूर पहुंचा देते हैं जहां कंसिस्टेंसी शुरू होती है, और कंसिस्टेंसी ही असली सक्सेस है। तो अगर आपको सच में बदलना है तो आज से खुद से एक वादा करो कि आप ट्रेडिंग को टाइम पास या गेम नहीं बल्कि एक सीरियस बिजनेस की तरह लोगे। आप हर ट्रेड को सोच समझ कर लोगे। आप अपनी गलतियों को इग्नोर नहीं करोगे बल्कि उनसे सीखोगे, क्योंकि जिस दिन आपने ट्रेडिंग को बिजनेस की तरह ट्रीट करना शुरू कर दिया, उसी दिन से आपकी सोच बदलने लगेगी। और जब सोच बदलती है तभी रिजल्ट बदलते हैं। लेकिन यहाँ एक और सच्चाई है जिसे समझना बहुत जरूरी है। सिर्फ सही माइंडसेट बना लेना ही काफी नहीं है, क्योंकि अगला लेवल और भी खतरनाक है जहां ज्यादातर ट्रेडर हार जाते हैं, और वो है रिस्क। अगर आपने रिस्क को समझना नहीं सीखा तो चाहे आपकी स्ट्रेटजी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो,
एक गलत ट्रेड आपकी पूरी मेहनत खत्म कर सकता है। तो आखिर सक्सेसफुल ट्रेडर रिस्क को कैसे देखता है? इससे पहले एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब जरा ध्यान से सोचो, अगर आपको पहले से पता हो कि एक ट्रेड गलत भी जा सकता है, फिर भी आप बिना सोचे उसमें कूद जाते हो, तो असली गलती कहाँ है? मार्केट में या आपके फैसले में? यहीं से शुरू होता है असली गेम, रिस्क का गेम। क्योंकि ट्रेडिंग में सबसे बड़ा सच ये है कि कोई भी ट्रेड 100% सही नहीं होता, चाहे कितनी भी परफेक्ट स्ट्रेटजी क्यों ना हो। लॉस इस गेम का हिस्सा है, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उस लॉस को कैसे हैंडल करते हो। एक आम ट्रेडर क्या करता है? वो प्रॉफिट के सपने में इतना खो जाता है कि रिस्क को देखता ही नहीं। एंट्री लेते समय उसका फोकस सिर्फ इस पर होता है कि कितना कमाऊंगा। लेकिन एक सक्सेसफुल ट्रेडर का पहला सवाल कुछ और होता है। अगर ये ट्रेड गलत गया तो मैं कितना खोऊंगा और क्या मैं उस लॉस को आराम से झेल सकता हूं? यही सोच उसे बाकी सबसे अलग बनाती है। अब जरा एक सिचुएशन इमेजिन करो। आपके पास 1 लाख रुपए की कैपिटल है। आपने बिना सोचे समझे एक ट्रेड में 30 से 40% पैसा लगा दिया और वो ट्रेड गलत हो गया। अब सिर्फ एक गलती ने आपके पूरे कॉन्फिडेंस को हिला दिया। अब अगला ट्रेड लेने से पहले ही डर लगने लगेगा और यहीं से आपका माइंड और ज्यादा गलत फैसले लेने लगेगा। लेकिन अगर उसी ट्रेड में आपने सिर्फ 2 से 3% रिस्क लिया होता, तो वही लॉस सिर्फ एक छोटा सा झटका होता। आपका गेम खत्म नहीं होता और आप अगले मौके के लिए तैयार रहते। यही है असली फर्क। सक्सेसफुल ट्रेडर कभी भी एक ट्रेड को अपनी किस्मत का फैसला नहीं बनने देता। वो हर ट्रेड को एक छोटा सा स्टेप मानता है। रिस्क मैनेजमेंट सिर्फ एक टेक्निकल चीज नहीं है, ये पूरी तरह माइंडसेट का खेल है। ये आपको सिखाता है कि हर सिचुएशन में पहले खुद को सुरक्षित कैसे रखना है। जैसे सड़क पर गाड़ी चलाते समय आप सीट बेल्ट लगाते हो, आप यह नहीं सोचते कि एक्सीडेंट होगा ही नहीं, बल्कि आप तैयार रहते हो कि अगर कुछ गलत हुआ तो नुकसान कम से कम हो। ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस वही सीट बेल्ट है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे इग्नोर करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि इस बार मार्केट उनके खिलाफ नहीं जाएगा, और यही ओवर कॉन्फिडेंस उन्हें सबसे बड़ा नुकसान दे जाता है। अब एक और गलती जो बार बार होती है वो है ऑन एल इन जाना, यानी पूरा पैसा एक ही ट्रेड में लगा देना। ये सुनने में स्मार्ट मूव लग सकता है, लेकिन असल में ये सबसे बड़ा रिस्क है, क्योंकि अगर वो एक ट्रेड गलत हो गया तो गेम वहीं खत्म। सक्सेसफुल ट्रेडर कभी ऐसा नहीं करता। वो अपनी पोजीशन साइज को कंट्रोल करता है। वो जानता है कि मार्केट में मौके खत्म नहीं होंगे, लेकिन अगर कैपिटल खत्म हो गया तो वह खुद ही गेम से बाहर हो जाएगा। इसलिए उसका पहला फोकस हमेशा यही होता है कि मैं खेल में बना रहूं। अब एक और इंटरेस्टिंग बात समझो, रिस्क मैनेजमेंट का मकसद आपको अमीर बनाना नहीं है, बल्कि आपको बर्बाद होने से बचाना है। और यही चीज लॉन्ग टर्म में आपको जीत दिलाती है, क्योंकि ट्रेडिंग में जीतने का असली नियम बहुत सिंपल है। छोटे छोटे लॉस लो और बड़े प्रॉफिट को आने दो। लेकिन ज्यादातर लोग इसका उल्टा करते हैं। छोटे प्रॉफिट जल्दी बुक कर लेते हैं और लॉस को बड़ा होने देते हैं, और यही पैटर्न उन्हें धीरे धीरे खत्म कर देता है। अब जरा इसको और गहराई से समझो। मान लो आपका अकाउंट 10 लाख का है और आपने 2 बड़े लॉस खा लिए, 50% कैपिटल खत्म। अब आपके पास सिर्फ 5 लाख बचे। अब वापस 10 लाख तक पहुंचने के लिए आपको 100% रिटर्न चाहिए, जो कि बहुत मुश्किल है। यहीं पर ज्यादातर लोग फंस जाते हैं, क्योंकि उन्होंने शुरुआत में रिस्क को सीरियसली लिया ही नहीं। लेकिन एक सक्सेसफुल ट्रेडर ऐसा सिचुएशन आने ही नहीं देता। वो पहले ही अपने रिस्क को इतना छोटा रखता है कि बड़े नुकसान की नौबत ही ना आए। यहाँ एक और चीज समझना बहुत जरूरी है। रिस्क मैनेजमेंट आपको इमोशनली भी मजबूत बनाता है। जब आपको पता होता है कि आपका लॉस लिमिटेड है, तो आप शांत रहते हो, पैनिक नहीं करते। लेकिन जब आपने बिना प्लान के ट्रेड लिया होता है, तो हर छोटा मूव आपके दिल की धड़कन बढ़ा देता है। और जब इमोशन कंट्रोल में नहीं होते, तो फैसले भी गलत ही होते हैं। इसलिए सक्सेसफुल ट्रेडर हमेशा पहले डिफेंस खेलता है। वो पहले यह सोचता है कि मैं कैसे बचूंगा, फिर यह सोचता है कि मैं कैसे कमाऊंगा। अब सोचो, अगर आपको हर बार यह भरोसा हो कि चाहे ट्रेड गलत भी हो जाए, फिर भी आपका कैपिटल सुरक्षित रहेगा, तो आप कितने कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड लोगे। यही कॉन्फिडेंस आपको कंसिस्टेंसी देता है, और यही कंसिस्टेंसी आपको धीरे धीरे आगे बढ़ाती है। इसलिए याद रखो, ट्रेडिंग में असली ताकत बड़े प्रॉफिट में नहीं, बल्कि छोटे लॉस को कंट्रोल करने में है। क्योंकि जब आप लॉस को संभालना सीख जाते हो, तब प्रॉफिट अपने आप संभलने लगता है। लेकिन यहाँ एक और ट्विस्ट है, सिर्फ रिस्क को कंट्रोल करना ही काफी नहीं है, क्योंकि अब अगला चैलेंज आता है, जहां ज्यादातर लोग टूट जाते हैं, और वो है सही मौके का इंतजार करना, यानी पेशेंस और डिसिप्लिन। क्योंकि कैपिटल बचाना एक स्किल है, लेकिन उसे बढ़ाना एक आर्ट है।
और ये आर्ट हर किसी के पास नहीं होती। तो आखिर सक्सेसफुल ट्रेडर कैसे खुद को कंट्रोल करता है, कैसे वो हर मौके पर कूदने से खुद को रोकता है और कैसे वो सही समय का इंतजार करता है, अब हम यही समझेंगे। अब एक पल रुक कर सोचो, आपने कितनी बार सिर्फ इस डर में एंट्री ली है कि अगर अभी नहीं लिया तो मौका निकल जाएगा, और कितनी बार एक अच्छा खासा प्रॉफिट सिर्फ इस लालच में पकड़ कर रखा है कि थोड़ा और बढ़ेगा, और फिर देखते ही देखते वही प्रॉफिट शून्य हो गया। यही वो जगह है जहां ट्रेडिंग का असली खेल शुरू होता है, क्योंकि यहां स्ट्रेटजी नहीं, आपका सेल्फ कंट्रोल टेस्ट होता है, पेशेंस और डिसिप्लिन का टेस्ट। मार्केट हर दिन आपको अनगिनत मौके दिखाता है, हर कैंडल आपको बुलाती है, हर ब्रेकआउट आपको आकर्षित करता है, लेकिन सच्चाई ये है कि हर मूव आपके लिए नहीं बना। ये समझ लेना ही आपको भीड़ से अलग करता है। एक आम ट्रेडर हर छोटे मूव पर रिएक्ट करता है। उसे लगता है जितना ज्यादा ट्रेड करूंगा उतना ज्यादा कमाऊंगा, लेकिन धीरे धीरे वही एक्टिवनेस उसके अकाउंट को कमजोर कर देती है। ओवर ट्रेडिंग धीरे धीरे कैपिटल को खा जाती है और आपको पता भी नहीं चलता कि नुकसान कैसे बढ़ता गया, जबकि एक प्रोफेशनल ट्रेडर का अप्रोच बिल्कुल उल्टा होता है। वह कम ट्रेड करता है लेकिन क्लियर माइंड से करता है। वह हर मूव के पीछे नहीं भागता बल्कि अपने सेटअप का इंतजार करता है। अब एक सीन अपने दिमाग में बनाओ, आप एक शिकारी हो और आपके सामने एक बड़ा जंगल है। हर तरफ आवाजें हैं, हर तरफ हलचल है। अगर आप हर आवाज पर दौड़ोगे, हर हरकत पर तीर चलाओगे, तो ना आप कुछ पकड़ पाओगे और ना ही आपके पास ऊर्जा बचेगी। लेकिन अगर आप शांत रहो, सही मौके का इंतजार करो और जब सही समय आए तभी निशाना लगाओ, तो एक ही शॉट काफी होगा। ट्रेडिंग भी बिल्कुल ऐसा ही है। ज्यादा करना मतलब सही करना नहीं होता। सही समय पर सही करना ही असली स्किल है। लेकिन यही स्किल डेवलप करना सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि हमारा दिमाग हमेशा एक्शन चाहता है। उसे लगता है कि अगर मैं कुछ नहीं कर रहा तो मैं कुछ खो रहा हूं, और यही सोच हमें गलत फैसले लेने पर मजबूर करती है। डिसिप्लिन का असली मतलब सिर्फ रूल्स बनाना नहीं है, बल्कि उस वक्त भी उन्हें फॉलो करना है जब आपका मन उन्हें तोड़ने के लिए जोर डाल रहा हो, जब मार्केट तेजी से भाग रहा हो और आपके अंदर की आवाज कह रही हो, अभी कूद जा वरना मौका चला जाएगा। उस समय खुद को रोकना ही असली डिसिप्लिन है, क्योंकि उस एक फैसले में आपका पूरा सिस्टम दांव पर होता है। अगर आपने उस पल खुद को कंट्रोल कर लिया तो आप जीत गए, लेकिन अगर आपने इमोशन के दबाव में आकर रूल तोड़ दिया तो धीरे धीरे आपका पूरा सिस्टम कमजोर पड़ने लगता है। और एक बार ये पैटर्न बन गया तो हर बार खुद को रोकना और मुश्किल हो जाता है। अब एक और सच्चाई समझो, बहुत बार हम ट्रेड इसलिए नहीं लेते क्योंकि सेटअप अच्छा है, बल्कि इसलिए लेते हैं क्योंकि हमें कुछ करना है। हमें लगता है कि अगर आज ट्रेड नहीं लिया तो दिन बेकार चला जाएगा, या फिर हमें लगता है कि बाकी लोग कमा रहे हैं और हम पीछे रह जाएंगे। यही फोमो है, यही मानसिक जाल है जो आपको बार बार उसी जगह ले आता है जहां आप पहले से फंसे हुए हों। सक्सेसफुल ट्रेडर इस जाल को पहचानता है। वह जानता है कि मार्केट हमेशा रहेगा, मौके कभी खत्म नहीं होंगे, लेकिन उसका धैर्य अगर खत्म हो गया तो वह खुद खत्म हो जाएगा। इसलिए वह खुद को बचाकर रखता है। पेशेंस सिर्फ इंतजार करने का नाम नहीं है, यह सही मौके का इंतजार करने की कला है। यह आपको सिखाता है कि हर सिग्नल पर भरोसा मत करो, हर मूव पर रिएक्ट मत करो, बल्कि सिर्फ उसी सेटअप पर एक्शन लो जो आपके सिस्टम के हिसाब से क्लियर और कंफर्म हो। और जब वह सेटअप आए तो बिना डर के, बिना हिचकिचाहट के एंट्री लो। ये बैलेंस बनाना ही असली आर्ट है, क्योंकि बहुत जल्दी करने से भी नुकसान होता है और बहुत देर करने से भी। इसलिए पेशेंस का मतलब है सही समय को पहचानना और तब तक शांत रहना जब तक वह समय ना आ जाए। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो कम लोग समझते हैं वह यह है कि प्रोफेशनल ट्रेडर बोर होने से नहीं डरता। वह घंटों तक स्क्रीन के सामने बैठकर कुछ ना करने में भी कंफर्टेबल होता है, क्योंकि उसे पता है कि हर मूव में पैसा नहीं होता, पैसा सिर्फ सही मूव में होता है। लेकिन एक आम ट्रेडर के लिए खाली बैठना सबसे मुश्किल काम होता है। वह हर समय एक्शन चाहता है और यही आदत उसे बार बार नुकसान की तरफ ले जाती है, क्योंकि मार्केट में सबसे महंगा फैसला वही होता है जो बिना जरूरत के लिया गया हो। जब आप धीरे धीरे पेशेंस और डिसिप्लिन को अपनी आदत बना लेते हो, तब आपकी ट्रेडिंग पूरी तरह बदलने लगती है। अब आप हर मूव पर एक्साइट नहीं होते, अब आपको हर मौके में कूदने की जरूरत महसूस नहीं होती। अब आपके अंदर एक स्थिरता आने लगती है, एक शांति आने लगती है, क्योंकि आपको पता होता है कि आपका सिस्टम आपके लिए काम करेगा, बस आपको उसे फॉलो करना है। और यही शांति आपको सही फैसले लेने में मदद करती है, क्योंकि जब दिमाग शांत होता है तभी वह साफ और लॉजिकल तरीके से सोच पाता है। लेकिन यहाँ एक और गहरी चुनौती आपका इंतजार कर रही है,
क्योंकि चाहे आपका सिस्टम कितना भी मजबूत क्यों ना हो, अगर आपके इमोशंस कंट्रोल में नहीं हैं, तो सब कुछ एक पल में बिखर सकता है। डर आपको सही मौके से दूर रखेगा और लालच आपको गलत समय पर रोक कर रखेगा। और यही दो इमोशंस सबसे ज्यादा ट्रेडर्स को नुकसान पहुंचाते हैं। तो आखिर सक्सेसफुल ट्रेडर इन इमोशंस को कैसे कंट्रोल करता है? कैसे वह डर के बावजूद सही एंट्री लेता है और लालच के बावजूद सही समय पर एग्जिट करता है? अब असली जंग शुरू होती है। वो जंग जो किसी चार्ट पर नहीं दिखती, वो जंग जो आपके अंदर चलती है, क्योंकि बाहर मार्केट शांत दिख सकता है, लेकिन अंदर आपका दिमाग तूफान बना देता है और यही तूफान आपके फैसले बदल देता है। आपने खुद महसूस किया होगा, कई बार सेटअप बिल्कुल क्लियर होता है, सब कुछ आपके प्लान के हिसाब से होता है, फिर भी आपकी उंगली एंट्री बटन पर जाकर रुक जाती है। दिल तेज धड़कता है, दिमाग हजार सवाल पूछता है। अगर इस बार लॉस हो गया तो? अगर ये फेक ब्रेकआउट हुआ तो? और बस उसी एक पल में आप पीछे हट जाते हो। फिर वही ट्रेड आपकी आंखों के सामने भागता है और अंदर से सिर्फ एक पछतावा निकलता है, मैंने एंट्री क्यों नहीं ली? यही फियर है और ये आपको एक बार नहीं, बार बार रोकता है, क्योंकि डर का काम ही है आपको सेफ रखना। लेकिन ट्रेडिंग में यही सेफ्टी कई बार आपको मौके से दूर कर देती है। अब दूसरी तरफ ग्रीड है और ये और भी खतरनाक है, क्योंकि ये आपको अच्छा महसूस कराते हुए नुकसान देता है। जब आप प्रॉफिट में होते हो, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपको लगता है कि आप मार्केट को समझ चुके हो। आपका प्लान कहता है कि अब एग्जिट करो, लेकिन आपका मन कहता है थोड़ा और रुक जाओ, अभी और बढ़ेगा। और आप रुक जाते हो। शुरुआत में सब सही लगता है, प्राइस थोड़ा और ऊपर जाता है और आपका भरोसा और बढ़ जाता है। लेकिन अचानक मार्केट पलटता है और आप सोचते हो कोई बात नहीं, थोड़ा रिट्रेस होगा, फिर निकल जाऊंगा। लेकिन कई बार वह रिट्रेस नहीं होता और धीरे धीरे आपका प्रॉफिट खत्म होकर लॉस में बदल जाता है। और फिर वही सवाल, मैंने पहले क्यों नहीं निकला? यही ग्रीड का ट्रैप है। ये आपको सही समय पर एग्जिट नहीं करने देता। फियर आपको एंट्री से रोकता है और ग्रीड आपको एग्जिट से, और इन दोनों के बीच में आपका पूरा सिस्टम टूटने लगता है। आप कंफ्यूज हो जाते हो, कभी बहुत जल्दी एग्जिट कर देते हो, कभी बहुत देर तक होल्ड करते रहते हो, और हर बार रिजल्ट आपको और ज्यादा अनिश्चित बना देता है। लेकिन सक्सेसफुल ट्रेडर इन इमोशंस को खत्म करने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि इमोशंस इंसान का हिस्सा हैं, बल्कि वह उन्हें समझता है और उन्हें कंट्रोल करना सीखता है। उसका सबसे बड़ा हथियार होता है प्लानिंग। हर ट्रेड पहले से प्लान किया हुआ, एंट्री कहां होगी, स्टॉप लॉस कहां होगा, टारगेट क्या होगा, और सबसे जरूरी, किस सिचुएशन में ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि कई बार सबसे अच्छा ट्रेड वही होता है जो आप लेते ही नहीं। अब एक बहुत गहरी बात समझो, जब आप बिना प्लान के ट्रेड करते हो तो हर छोटा मूव आपको इमोशनली हिलाता है, क्योंकि आपको नहीं पता कि आगे क्या होगा। आपका दिमाग हर सेकंड नया फैसला लेने की कोशिश करता है और यही कंफ्यूजन आपको गलत दिशा में ले जाता है। लेकिन जब आपके पास एक क्लियर प्लान होता है तो आप पहले से तय कर लेते हो कि आपको क्या करना है। अब मार्केट जो भी करे, आपका एक्शन पहले से तय है, और यही क्लैरिटी आपको शांत रखती है, क्योंकि डर हमेशा अनिश्चितता से पैदा होता है और जब अनिश्चितता कम होती है तो डर भी कम हो जाता है। इसलिए सक्सेसफुल ट्रेडर हमेशा न्यूट्रल रहने की कोशिश करता है, ना ज्यादा खुश होता है ना ज्यादा दुखी, क्योंकि वो जानता है कि एक ट्रेड उसकी जिंदगी तय नहीं करता, ये सिर्फ एक स्टेप है। अब यहां से एक और लेवल शुरू होता है जो आपको बाकी सबसे अलग करता है, और वो है लर्निंग माइंडसेट। क्योंकि ट्रेडिंग में कोई भी परफेक्ट नहीं होता, हर कोई गलती करता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई उस गलती से सीखता है और कोई उसी गलती को बार बार दोहराता है। एक आम ट्रेडर लॉस के बाद इमोशनल हो जाता है, खुद को दोष देता है, कभी मार्केट को दोष देता है और कई बार ट्रेडिंग छोड़ने का भी सोचता है। लेकिन एक सक्सेसफुल ट्रेडर हर लॉस को एक फीडबैक की तरह देखता है। वह खुद से पूछता है, मैंने क्या मिस किया, कहां गलती हुई, क्या यह मेरी स्ट्रेटजी की गलती थी या मेरी इमोशन की? और यही सवाल उसे हर दिन बेहतर बनाते हैं। वह हर ट्रेड का रिकॉर्ड रखता है, अपने जर्नल में लिखता है कि उसने क्या सोचा, क्यों एंट्री ली, क्यों एग्जिट किया, उस समय उसकी फीलिंग क्या थी, क्योंकि उसे पता है कि ग्रोथ सिर्फ चार्ट देखने से नहीं आती, बल्कि खुद को समझने से आती है। और जब आप खुद को समझना शुरू करते हो, तभी असली बदलाव आता है। वह अपनी ईगो को साइड में रखता है, क्योंकि ईगो आपको सच्चाई से दूर रखती है, और ट्रेडिंग में जो सच्चाई से दूर गया, वह धीरे धीरे मार्केट से भी दूर हो जाता है। अब जरा सोचो, अगर आप हर लॉस को सिर्फ दर्द की तरह देखते रहोगे तो आप उससे कुछ नहीं सीख पाओगे। लेकिन अगर आप हर लॉस को एक फीस की तरह देखना शुरू कर दो, जो आपने मार्केट को सीखने के लिए दी है,
तो आपका नजरिया बदल जाएगा। अब हर नुकसान आपको कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाएगा और यही माइंडसेट आपको लॉन्ग टर्म में आगे ले जाएगा। अब आखिरी और सबसे जरूरी बात, ट्रेडिंग कोई जल्दी जीतने वाला गेम नहीं है। ये एक लंबी जर्नी है जहां कंसिस्टेंसी सबसे बड़ी ताकत है। यहां एक दिन का बड़ा प्रॉफिट आपको सक्सेसफुल नहीं बनाता, लेकिन रोज के छोटे छोटे सही फैसले आपको उस लेवल तक जरूर पहुंचा देते हैं जहां आप स्थिर हो जाते हो, जहां आपको हर मूव पर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं होती, जहां आप अपने सिस्टम पर भरोसा करते हो और यही भरोसा आपको धीरे धीरे आगे बढ़ाता है। तो अगर आप सच में अपने ट्रेडिंग गेम को बदलना चाहते हो तो आज से खुद से एक मजबूत कमिटमेंट लो कि आप हर ट्रेड को सिर्फ पैसे के लिए नहीं बल्कि सीखने के लिए लोगे। आप अपने इमोशंस को समझोगे, उन्हें कंट्रोल करना सीखोगे, आप अपने रूल्स को हर हाल में फॉलो करोगे और सबसे जरूरी, आप कभी हार मानकर पीछे नहीं हटोगे, क्योंकि इस गेम में वही जीतता है जो सबसे लंबे समय तक टिकता है और टिकने के लिए आपको खुद पर जीत हासिल करनी पड़ेगी। अगर ये पूरी कहानी आपको आपकी अपनी कहानी जैसी लगी तो इसे सिर्फ सुनकर मत छोड़ो, इसे अपने एक्शन में बदलो। इस वीडियो को लाइक करो, उन लोगों के साथ शेयर करो जो ट्रेडिंग में स्ट्रगल कर रहे हैं और कमेंट में जरूर बताओ कि आपकी सबसे बड़ी चैलेंज क्या है, ताकि हम उसे आने वाले वीडियो में और गहराई से समझ सकें। और अगर आप सच में अपने माइंडसेट को अगले लेवल पर ले जाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ जानकारी नहीं मिलेगी बल्कि वो सोच मिलेगी जो आपको मार्केट में टिकाए रखेगी। याद रखो, मार्केट को हराने से पहले आपको खुद को हराना होगा। स्टे डिसिप्लिन्ड, स्टे फोकस्ड और कीप लर्निंग।